नमस्कार साथियों, जून का महीना चल रहा है और लगभग 20-22 जून से मानसून स्टार्ट हो जाएंगे। तो आप भी चाहते हैं कि आप मानसून की सब्जियां जल्दी लगाना, तो आज मैं 2-3 काम ऐसे बताऊंगा जो अभी के टाइम पे आपको ज़रूर कर लेने हैं और आगाही मानसून की सब्जी लगाने की तैयारी कर लेनी है। तो साथियों, सबसे पहला काम हमें क्या करना है, जो भी हमारे जो कंटेनर या ग्रो बैग खाली हो गए हैं इस तरीके से, तो हमें उनकी मिट्टी को पहले खला लेना है और धूप लगा लेनी है। जैसे कि ये मेरे जो कट्टे हैं इनमें भी मिट्टी भर रखी है मैंने सॉइल मिक्स। इनमें मेरी अब की बार ककड़ी काफ़ी अच्छी हुई थी। अब ककड़ियों का सीज़न ख़त्म हो गया है, तो अब हमें क्या करना है, इनकी जो मिट्टी है हमें इनकी धूप लगानी चाहिए, क्योंकि ये साल भर में एक बार अपनी मिट्टी को धूप ज़रूर लगानी चाहिए। और ये वही टाइम है जब हमारे पौधों से गमले खाली हो जाते हैं, तो अब हमें इनमें धूप लगा लेनी चाहिए। और जितने भी आपके कंटेनर खाली हो गए हैं उनमें सभी की मिट्टी को फैला लें एक जगह पर और उसमें धूप लगा लें। उसको धूप में खिलाने के बाद लगभग 2 दिन के लिए आप धूप में ही रखेंगे तो उनकी मिट्टी में काफ़ी अच्छी धूप लग जाएगी। और आप उसमें दोबारा से फर्टिलाइज़र डाल के और अपनी मिट्टी को बिल्कुल रेडी कर सकते हैं नई क्रॉप लगाने के लिए। तो सबसे पहला काम हमें यही करना है कि जो भी हमारी जो मिट्टी रखी है, हमारे जो कंटेनर खाली हो गए हैं उनके उनकी मिट्टी में धूप लगानी है खाली करके। और दूसरा काम क्या करना है हमें दूसरा काम ये करना है कि हमारे जो पौधे हैं, जैसे कि ये मेरे बैंगन के पौधे हैं, अगर आपके पुराने बैंगन के पौधे पिछले साल के लगे हुए हैं तो उनकी छटाई आपको कर देनी है, क्योंकि अगर आप इस समय पर छटाई कर देंगे तो मानसून भर आपको बैंगन या और भी सब्जियां मिलती रहेंगी। तो इसलिए आप अगर इन पौधों को, पुराने पौधों को, बैंगन के को या और भी किसी सब्जियों के को हटाना नहीं चाहते हैं तो आप इनकी कटिंग कर सकते हैं। और कटिंग करने से आपको ज़्यादा से ज़्यादा फल और सब्जियां मिलती रहेंगी। मैंने भी अपने पौधों में काफ़ी काम किया हुआ है। अपने जो भी पौधों के बीच में घास फूस हो गई है सब उखाड़ दी है, और जितने भी कंटेनर खाली करने थे मैंने वो कर दिए हैं। जितने भी कंटेनर में हमारी पुरानी क्रॉप लगी हुई थी, जैसे कि इनमें टमाटर लगे हुए थे, वो सभी को उखाड़ कर इस कंटेनर में रख दिए हैं, क्योंकि ये हमारा किचन वेस्ट का काम करेगा। और पौधों के नीचे हम एक लेयर रेती की बिछाएंगे ताकि हमारे पौधों का आगे न्यूट्रिशन मिलता रहे। आप जब भी छटाई करें अपने पौधों की, कोई भी किसी चीज़ का भी पौधा हो, उसकी छटाई करने के बाद जो भी हमारा छटता है इस तरीके से आपको एक कंटेनर में इकट्ठा कर लेना है। क्योंकि जब हम मिट्टी तैयार करेंगे पौधों की नई क्रॉप की, तो इसके ऊपर एक लेयर मिट्टी की, एक लेयर इसकी बिछा देंगे, तो हमारा ये काफ़ी अच्छा न्यूट्रिशन का काम करेगी। तो आज से आपको कभी भी कोई भी कूड़ा करकट या फिर कोई भी चीज़ है इस तरीके से कभी भी फेंकनी नहीं है, उसको इस तरीके से कंटेनर में रख देना है, क्योंकि ये सबसे अच्छा फास्फोरस का फर्टिलाइज़र बनकर तैयार हो जाएगा। तो दूसरा काम भी आप समझ गए होंगे। पहला काम ये है कि हमारे जो गमले हैं उनकी मिट्टी को धूप लगाना है, और दूसरा काम ये करना है कि हमारे जो पौधे हैं, अगर बड़े पौधे हैं उनकी छटाई कर सकते हैं। जैसे कि ये मेरे बैंगन के पौधे हैं, ये पुराने पौधे हैं, इनकी आप छटाई कर सकते हैं। और वो वाले पौधे हैं वो मेरे नए पौधे हैं, मैं उनकी अभी छटाई नहीं करूँगा। तो ये काम आपको चौमासे से पहले ही करना है, बारिश से स्टार्ट होने से पहले यही काम करना है। तो चलिए अब जानते हैं हमें तीसरा काम क्या करना है। मानसून स्टार्ट होने से पहले ही तीसरा काम हमें ये करना है कि जो हमारे पौधे होते हैं, अगर पौधे का गमला छोटा रह गया है और पौधा बड़ा हो गया है इस तरीके से, तो आप इनकी रिपोर्टिंग कर सकते हैं। ये समय बिल्कुल सही रहेगा रिपोर्टिंग करने के लिए। मगर एक बात का ध्यान रखना है आपको, जब भी रिपोर्टिंग करनी है केवल शाम के टाइम में ही करनी है, सुबह के टाइम में भी नहीं करनी है, क्योंकि हमारा अभी थोड़ी गर्मी पड़ रही है। इसलिए आप जब भी रिपोर्टिंग करें तो सुबह के टाइम, शाम के टाइम में ही करें, क्योंकि हमारा रात भर अपना पौधा फ्रेश रह जाएगा और अगली सुबह सेट हो जाएगा। क्योंकि अगर आप मानसून से पहले इसी टाइम पर अगर रिपोर्टिंग करते हैं तो काफ़ी अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा आपको अपने पौधे में। तो तीसरा काम आप ये कर सकते हैं, जो हमारे पौधे हैं रिपोर्टिंग लायक हो गए हैं तो आप उनकी इस समय पर रिपोर्टिंग कर सकते हैं। तो अब जानते हैं चौथे और सबसे ज़रूरी काम की, कि चौथा और सबसे ज़रूरी काम हमें मानसून से पहले क्या कर लेना है।
चौथा काम हमें ये करना है, जब हमारी मिट्टी सूख रही हो तो उस समय पे हमें पौधे तैयार कर लेने हैं, ताकि हमें आगे जल्दी हार्वेस्टिंग मिल पाए। तो पौधा तैयार करने के लिए आप या तो इस तरीके के डिस्पोजल ग्लास ले सकते हैं या फिर इस तरीके की पॉलीथिन ले सकते हैं। क्योंकि अगर आप पहले ही डिस्पोजल गिलासों में पौधे तैयार कर लेंगे तो आपके जब गमला बन के तैयार हो जाएंगे तो आप संग की संग लगा पाएंगे, और आपकी सब्जियां क्रॉप में जो है लेट भी नहीं होंगी, और आपको आगे सबसे अच्छा रिजल्ट मिलेगा। तो ये तो हो गई पौधा तैयार करने की बात। अब बात आती है कि पौधा कौन कौन सा तैयार करें और कौन कौन सा हमें जो लगाना है अपने गार्डन में, जो मानसून की सब्जियां होंगी हमारी। तो चलिए वो भी बताता हूँ, मानसून में आप कौन कौन सी सब्जियां लगा सकते हैं। पहली चीज़ है जो मानसून में लगा सकते हैं आप, वो है बरबटी। अब बरबटी या आप रमास की फली लगा सकते हैं, जो ये मैंने पहले ही लगा रखी है और ये बहुत आगाई है। आप चौमासे स्टार्ट होने से पहले अब इस समय पे पौधा लगा सकते हैं रमास के। जैसा कि मैंने बताया था, या तो आप डिस्पोजल गिलास में पहले तैयार कर लीजिए या फिर आप डायरेक्ट भी लगा सकते हैं। तो पहली क्रॉप आप रमास लगाए। दूसरी चीज़ जो आप मानसून में लगा सकते हैं वह है भिंडी। भिंडी आप गर्मियों में मार्च से लेकर और एंड मानसून तक लगा सकते हैं। भिंडी का केवल केवल ऐसी चीज़ है जो आप हर दूसरे महीने लगा सकते हैं या फिर हर महीने भी लगा सकते हैं, अपने अनुसार लगा सकते हैं। और जैसे कि ये पौधे लगाए हुए हैं मैंने, और ये पौधे भी लगाए हुए हैं, इनसे हार्वेस्टिंग स्टार्ट है हमारी। जब इनसे हार्वेस्टिंग ख़त्म हो जाएगी हमारी, तो इन पौधों से हार्वेस्टिंग मिलने को लग जाएगी। जब इनसे ख़त्म हो जाएगी तो मैं और भी पौधे लगा दूंगा जो भिंडी के। इसी तरीके से आप साइकिल बाई साइकिल भिंडी का साइकिल कर सकते हैं। तो आप दूसरी चीज़ आप भिंडी की क्रॉप ज़रूर लगाइए, चौमासे में इसी टाइम पर लगा दीजिए। ये बिल्कुल सही टाइम है भिंडी का क्रॉप लगाने के लिए। तीसरी चीज़ आप जो मानसून के महीने में लगा सकते हैं वह है काशी फल या कद्दू, जो कि मैंने भी लगा रखा है। ये मैंने अगाई लगाए हैं तो इस तरीके से हो रखे हैं, इसलिए इन्हें गर्मियाँ लगने लग गई थी यहाँ से, और फिर थोड़ा बहुत मौसम ठंडा होने लगा तो यहाँ से काफ़ी अच्छी फुटौर होने लग गई है। अब इन पर दोबारा फूल आएगा और फूलों फल में कन्वर्ट हो जाएगा। तो तीसरी चीज़ आप इस तरीके से कद्दू लगा सकते हैं, काफ़ी अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा आपको, काफ़ी अच्छे कद्दू मिलेंगे, क्योंकि चौमासे में सबसे ज़्यादा कद्दू होते हैं हमारे मानसून के महीने में। तो इसी तरीके से आप एक और चीज़ लगा सकते हैं, वह है करेला। करेला भी मानसून के महीने में काफ़ी अच्छा होता है, हालांकि गर्मियों में भी काफ़ी अच्छा हो जाता है करेला। मैंने भी काफ़ी करेले की बेल लगा रखी हैं, जैसे कि एक ये कंटेनर में लगी हुई है ये वाली, और एक और लगा रखी है ये वाली, इसमें भी करेला लग रहे हैं। इनमें करेला की हार्वेस्टिंग चालू हो गई है, करेला लगने स्टार्ट हो गए हैं। और मिर्च लगा सकते हैं, बैंगन लगा सकते हैं, तोरई लगा सकते हैं, लौकी लगा सकते हैं, और भी सब्जियां लगा सकते हैं। तो इस तरीके की आप सब्जियां ज़रूर लगाइए। अब बात करते हैं अगला काम की। हमें अगला काम, एक और काम क्या करना है जो हमें मानसून के महीने में ही करना है। वो काम ये है कि अगर आप चाहते हैं कि आपके गार्डन में और सब्जियों के अलावा फलों के भी पौधे हों, तो इस तरीके से आप मानसून के वाले महीने में इसी टाइम पर फलों के पौधे भी ला सकते हैं। यह नर्सरी से ला कर लगाने का बिल्कुल सही टाइम है। इसी टाइम पर अगर आप फल के पौधे लगाते हैं तो ये एकदम काफ़ी अच्छे से सेट भी हो जाएंगे और चौमासे तक काफ़ी अच्छे हेल्दी हो जाएंगे। तो ये एकदम बिल्कुल बेस्ट समय है। मैंने जितने भी पौधे लगाए हुए हैं अपने गार्डन में फलों के, काफ़ी पौधे लगाए हैं, जैसे कि नींबू का पौधा है, इस पर भी नींबू आ रहे हैं, और एप्पल बेर का पौधा है, इस पर भी फूल आ रहे होंगे, जैसा कि आपको दिख रहे होंगे, इस पर भी फूल आ रहे हैं। और चेरी का पौधा है, ये देखिए काफ़ी अच्छी ग्रोथ है इसकी। और गुआवा का पौधा है, अमरूद का पौधा ये देखिए, और मेलमेरी का पौधा है। इनके अलावा भी और भी पौधे हैं, चीकू का पौधा भी लगा रखा है मैंने, और अनार का भी। और अनार के पौधे में आप देख सकते हैं कितने अनार लगे हुए हैं। अगर आप गिनती करेंगे तो लगभग 25-30 से भी ज़्यादा आपको अनार देखने को मिलेंगे एक ही पौधे से। तो मैंने भी अपने पौधे जो लगाए थे इसी टाइम पर लगाए थे, क्योंकि ये बिल्कुल बेस्ट समय होता है फलों के पौधों लगाने का।
और बड़े फूलों के पौधा भी लगाने का। तो इस समय पे आप बड़े पौधे, सब्जियों के पौधे तो लगा सकते हैं, इनके अलावा बड़े पौधे भी लगा सकते हैं। तो जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मिलते हैं आपसे फिर किसी नॉलेजेबल जानकारी के साथ। और अगली वीडियो आपको किस टॉपिक पर चाहिए हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। थैंक यू वॉचिंग द वीडियो।